क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। विद्युत उपकेंद्र में भरा बाढ़ का पानी, सप्लाई ठप। उस समय हाहाकार मच गया जब गंगा की बाढ़ का पानी 33/11 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र में भर गया। इसे देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में 16 गांवों की विद्युत सप्लाई रोक दी गई। वहीं ट्रक तक पानी भरने की आशंका को अधिकारी भी डरे सहमत हुए। अगर पानी ट्रक तक गया तो तेज ब्लास्ट के साथ पूरा उपकेंद्र उड़ने की आशंका थी। इससे पहले कि पानी और बढ़ता, बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर केंद्र के अंदर घुसे और सारी सप्लाई रोक दी। हालांकि आज कुछ पानी का लेवल कम पड़ा तो 11 गांवों की सप्लाई को फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन बाढ़ के कारण 5 गांवों की सप्लाई अभी भी बाधित है, क्योंकि इन गांवों में बाढ़ का पानी लबालब भरा है और ऐसे में कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए बिजली नहीं दी जा रही है। सबसे अहम बात है कि जब हम पानी से गीले होते हैं, करंट लगने का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन विद्युत अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर विद्युत उपकेंद्र के अंदर काम कर रहे हैं। विद्युत विभाग के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ धीरेन्द्र अवस्थी। केंद्र के अंदर घुसा है, कहीं ना कहीं हम लोग गीले होते हैं तो प्लग मत छुओ, तार मत छुओ, और आप लोग उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चय ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। बीते एक सप्ताह रहा है, लेकिन हम लोग का पूरा हमारी टीम का, हमारे एसएसओज, हमारे लाइन स्टाफ, हमारे जो ऊपर के उच्चाधिकारी हैं, सबका यही प्रयास रहा है कि प्रयास करके जहां तक संभव हो हम लोग आपूर्ति करते रहें विद्युत की। और जहां एकदम से जैसे लग रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सर ने बताया कि 10-12 गांव पीछे बंद थे, जिनको 6-7 गांवों को विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी 4-5 गांव पानी बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से बंद है। रह गई बिजली घर की बात, तो बिजली घर में पीछे ट्रंच में हमारे तक पानी भर चुका है। इसमें कहने में कोई शंका नहीं है कि कभी भी, मतलब ये ऐसी स्थिति है कि ब्लास्ट हो सकता है। मॉइस्चर बनेगा ही बनेगा, उसकी वजह से भी ब्लास्ट हो। लेकिन हम लोग का प्रयास ये रहा कि अब हमारी जो एरा बदियार की जो जनता है, जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको जितना हमें आपूर्ति कर सकूं विद्युत की, अपने प्रयास में किया जा रहा है। बाकी अब धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है, तो निश्चय ही संभव है कि आने वाले 1 आध सप्ताह में पानी भी कम हो जाए। बिल्कुल। मैं इंजीनियर जयप्रकाश, उपखंड अधिकारी कुंदन। यहाँ पर जो 33/11 आपका ये सब केंद्र बना हुआ है, इसमें पानी भरा है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि गांव में बिजली भी देना और पानी भरा होना विद्युत के अंदर बड़ा खतरे का काम है। निश्चय ही ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। माँ गंगा का जो भी प्रवाह है बिजली घर के दरवाजे तक आ चुका है। आप देख रहे होंगे बिजली घर के अंदर पूरा पावर हाउस के अंदर तो है ही है। जहाँ ब्रेकर और मशीनें लगी, वहाँ ट्रंच के अंदर भी पानी भरा हुआ। हमारे बिजली के ये जूनियर इंजीनियर हैं, ये यहाँ एसएसओज हैं, जो बिजली घर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ये बहुत ही मेहनत और जिंदगी को अपने मौत के हाथ में जिससे नहीं रख के कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल। कि पानी भरा होने के बावजूद उसके अंदर मोटर लगाकर लगातार ट्रंच से पानी को बाहर कर रहे हैं और निरंतर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह अच्छा सूचना है कि 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा था, आज कुछ बाढ़ में कमी आई है, जिस कारण पिछले 1 हफ्ते पहले दर्जनों बिजली के वजह से गांव जो प्रभावित थे, विशेष रूप से जिन गांवों में बिजली जाती है और वहाँ चारों ओर पानी था, हमने सप्लाई उसकी बाधित कर दी थी, इसलिए कि कहीं कोई विद्युत दुर्घटना न हो। बड़ी घटना न हो। आज मैंने पुनः निरीक्षण किया तो करीब 5-6 गाँव की बिजली पुनः पूरी तरह से बहाल हो गई। अभी भी नंदापुरवा, टेपरा और 2-3 गाँव हैं जहाँ पर अभी पानी चारों तरफ से है, तो उन गाँव की अस्थायी रूप से विद्युत बाधित है। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, आप सबसे भी यही कि जनता का सहयोग मिले। इस आपात स्थिति में कम से कम हम दोनों लोग मिलकर के आपूर्ति कैसे बना सके, ये प्रयास है। बिल्कुल। हमारे साथ मैं इंजीनियर जयप्रकाश, उपखंड अधिकारी कुंदन। यहाँ पर जो 33/11 आपका ये सब केंद्र बना हुआ है, इसमें पानी भरा है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि गांव में बिजली भी देना और पानी भरा होना विद्युत के अंदर बड़ा खतरे का काम है। निश्चय ही ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। माँ गंगा का जो भी प्रवाह है बिजली घर के दरवाजे तक आ चुका है। आप देख रहे होंगे बिजली घर के अंदर पूरा पावर हाउस के अंदर तो है ही है। जहाँ ब्रेकर और मशीनें लगी, वहाँ ट्रंच के अंदर भी पानी भरा हुआ। हमारे बिजली के ये जूनियर इंजीनियर हैं, ये यहाँ एसएसओज हैं, जो बिजली घर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ये बहुत ही मेहनत और जिंदगी को अपने मौत के हाथ में जिससे नहीं रख के कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल। कि पानी भरा होने के बावजूद उसके अंदर मोटर लगाकर लगातार ट्रंच से पानी को बाहर कर रहे हैं
और निरंतर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह अच्छा सूचना है कि 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा था, आज कुछ बाढ़ में कमी आई है, जिस कारण पिछले एक हफ्ते पहले दर्जनों बिजली के वजह से गांव जो प्रभावित थे, विशेष रूप से जिन गांवों में बिजली जाती है और वहाँ चारों ओर पानी था, हमने सप्लाई उसकी बाधित कर दी थी, इसलिए कि कहीं कोई विद्युत दुर्घटना न हाँ, बड़ी घटना न हो। आज मैंने पुनः निरीक्षण किया तो करीब 5-6 गांवों की बिजली पुनः पूरी तरह से बहाल हो गई। अभी भी नंदापुरवा, टेपरा और 2-3 गांव हैं जहां पर अभी पानी चारों तरफ से है, तो उन गाँव की अस्थायी रूप से विद्युत बाधित है। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, आप सबसे भी यही कि जनता का सहयोग मिले। इस आपात स्थिति में कम से कम हम दोनों लोग मिलकर के आपूर्ति कैसे बना सके, ये प्रयास है। बिल्कुल हमारे साथ